उस पे महाराज ऋषभ देव की क्वालिटीज पे हम थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करेंगे, ठीक है? हमारे अंदर लेट अस अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स विद रिस्पेक्ट टू महाराज ऋषभ देव। ओके, अब मुझे सब बताना, ठीक है? नहीं तो एक पेन पेंसिल निकालना, अपने नोटबुक में आंसर लिखना है तो वैसे करो, लेकिन कोई एक मुझे जवाब पक्का देना। हु डू यू एडमायर? किसको एडमायर करते हो आप लाइफ में? कोई भी बता सकते हो। हु डू यू एडमायर? रोल मॉडल। एडमायर किसको करते हो, मतलब आपके लिए वो एक आइडियल पर्सनालिटी कौन लगती है? माताजी अर्जुन महाभारत में से। शाबाश। और सब बाकी सब बच्चे बताओ, आपको आइडियल पर्सनालिटी की, वाओ अमेजिंग, मुझे इसकी तरह बनना है, ऐसा कौन लगता है? मुझे इसके ये गुण बहुत अच्छे लगते हैं, वो गुण बहुत अच्छे लगते हैं। हु डू यू माताजी एडमायर? कृष्ण। अपार्ट फ्रॉम कृष्णा, हु डू यू एडमायर? Like Ramji, obedient and आज्ञाकारी, श्री राम जी। yes, ruling mentality, like अच्छा, रूल अच्छा करते हैं, अयोध्या को रूल अच्छा किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पृथु महाराज, पृथु महाराज में व्हाट डू यू एडमायर? उनका सभी लोगों को माताजी लक्ष्मण। लक्ष्मण, हाँ, व्हाई डू यू एडमायर लक्ष्मण? माताजी हमसे जो बड़े स्थान में जो है उनकी सेवा करना। क्या? हमसे जो बड़े स्थान में है ना, हमसे जो बड़े हैं उनकी सेवा करना। हमसे जो बड़े हैं उनकी सेवा करने में लक्ष्मण अच्छे लगते हैं, एडमायर करते हैं। ओके, एंड व्हाई डू यू, वेदा, व्हाई डू यू एडमायर? किसका नाम लिया था आपने? श्री राम जी, हाँ, लीडरशिप और इसके लिए, ओबीडियंस के लिए, पिताजी के आगे। माता पिता के पैर छूते थे, माता पिता के पैर छूते थे, और उनके पास रूल एंड लीडरशिप थी, उनके पास सब कुछ था जो होना चाहिए हमारे। लीडरशिप था, ओबीडियंस था, माता पिता की सुनते थे, और क्या बोला? उसके बाद सब कुछ था जो इंसान के पास पाव छूते थे, तो रिस्पेक्ट करते थे, बेसिकली रिस्पेक्ट करते थे माता पिता। हम्बल थे, ऐसे लालच नहीं था, रावण की तरह एरोगेंस नहीं था उनके अंदर। ओके, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। सो एक ने बोला श्री राम जी को एडमायर करते हैं बिकॉज ही, श्री राम जी वॉज ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स, हर रोज पाँव छूते थे, और लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी थी श्री राम जी में। किसी ने कहा पृथु महाराज, बिकॉज पृथु महाराज ने जनता को वेन्ना के एक बैड रूलर से लोगों को बचाया था, और अमन लाया था, पूरी प्लेनेट पे जो है शांति फैलाई थी, पीस लाया था, अमन। एंड विघ्नेश ने कहा कि लक्ष्मण, बिकॉज वो बड़ों की सेवा करता है। फिर वसुधा ने कहा अर्जुन, वाई अर्जुना? माताजी क्योंकि वो कृष्णा का बेस्ट फ्रेंड है, अपने एल्डर्स के लिए ओबीडियंट है, और स्पिरिचुअली एंड मटेरियली बोथ लेवल्स पे इक्वली सक्सेसफुल भी है। वेरी गुड, ठीक है। सो ही इज फ्रेंड टू कृष्णा, तो उसका रिश्ता पक्का हो चुका है कृष्णा के साथ, एस्टैब्लिश हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए वो स्पिरिचुअली भी परफेक्ट है, और मटेरियली भी ही इज सक्सेसफुल, इसलिए यू एडमायर अर्जुन। ठीक है। अभी ये जो भी आपके रोल मॉडल्स हैं जिसको आप एडमायर करते हो, उसमें से सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट ऐसी कौन सी चीज है, एक ही चीज है which has influenced you the most? Like there are 5 to 10 things जो आप एडमायर करते होंगे, लेकिन कोई एक चीज, जैसी आप अपने रोल मॉडल के बारे में सोचते हो, which one thing has influenced you the most? अपने अपने रोल मॉडल तो पता चल गए ना आपको, which one thing have influenced you the most? जैसे माता पिता के पैर छूना। ओके, रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स। ओके, रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स, एंड एक ही चीज बतानी है, which one thing has influenced you the most so in your role model? माताजी even though he is the best archer, he is still humble and ground to earth. कोई एक सिलेक्ट करो।
Just one thing that has most influenced you. Most का मतलब समझते हो ना? There has to be only Yes, one answer. Mataji. Most influenced. Mataji is the best archer. So you are influenced by his best archery skills. Yes, Mataji. Okay, good. और बताओ बाकी लोग. वो अच्छे योद्धा थे, कैसे लोगों को आपने तो ऑलरेडी बताया ना. कैसे पृथ्वी महाराज ने लोगों को सारे डिस्टर्बेंस से Which quality has most influenced you? Again, I am repeating the question. सबको जैसे फियर से उन्होंने पीस मिलाया था. Okay, तो quality of establishing peace ये सबसे ज्यादा influence कर किया. Okay, fair enough. और कौन? विघ्नेश. लक्ष्मण की सबसे ज्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंस कौन सी चीज मोस्ट इन्फ्लुएंस करती है आपको? है क्या विघ्नेश? बोल के चला गया लक्ष्मण. माता जी हाँ. ये जो लक्ष्मण थे वो अपने भाई की हर बात मानते थे. ओबीडियंस टुवर्ड्स हिज एल्डर ब्रदर. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छी बात है. और कोई है किसी को शेयर करना है? सो नाउ ये बताओ कि अगर आपको पता चले आपके रोल मॉडल ने लॉ के खिलाफ कुछ किया है तो आप कैसे देखोगे इस रोल मॉडल को? अरे राम जी है, कुछ भी लॉ नहीं तोड़ सकते. वो तो भगवान राम जी है. वो खुद राजा होंगे तो वो लॉ कैसे तोड़ेंगे, है ना? हाँ, सही कहा. पृथ्वी महाराज को लॉ करेंगे. ओके, आप बताओ. अगर अर्जुन ने लक्ष्मण ने कोई लॉ तोड़ा तो आपको कैसे लगेगा? माताजी मुझे पहले तो मैं शॉक में रहूंगी, बट स्टिल मैं बाद में ये सोच लूंगी कि वो कृष्णा का बेस्ट फ्रेंड है. कृष्णा ने उसे गाइड किया होगा और वो जरूर कृष्णा के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं थ्रू लीला. अच्छा, ठीक है. और विघ्नेश, आपको कैसे लगेगा अगर लक्ष्मण ने कोई लॉ तोड़ा तो? माता जी अगर लक्ष्मण ने कोई भी लॉ तोड़ा तो राम जी उसे सही राह दिखा देंगे. आपको क्या लगेगा लेकिन अगर लक्ष्मण ने लॉ तोड़ा तो? वैसे तो तोड़ नहीं पाएंगे वो, क्योंकि वो ब्रह्मचारी What थे. if your role model breaks a law? That is a simple question. पता नहीं, क्या पता लॉ गलत हो. नहीं, ये तो है. फिर आपको कैसे लगेगा? कैसे लगेगा विघ्नेश अगर लक्ष्मण जी ने कोई लॉ तोड़ा तो? शूर्पणखा का नाक काटा था, वैसे औरत का नाक काटना चाहिए क्या? नहीं माता जी, औरत पे प्रहार करना चाहिए क्या? नहीं माता आपको जी. कैसा लगता है लक्ष्मण ने ये लॉ तोड़ा, कैसे लगता है आपको? माता जी में वो ले लेता है लेकिन बाद में मतलब मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता माता जी. मैं बस सुन लेता और चुप बैठता. सुन के चुप रहता? मैं तो पूछ ही नहीं रही हूँ आप करोगे क्या, मैं तो पूछ रही हूँ आपको लगेगा कैसे? कैसे होता? क्या फील करोगे? ओह विघ्नेश, आपको बहुत आपको बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है. आप आइडेंटिफाई तो करो आपको कैसे लगेगा. बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, क्या लगेगा आपको? कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा कि चलो चलो मेरा रोल मॉडल लॉ तोड़ रहा है, कोई बात नहीं, करने दो? या फिर माता जी बुरा बुरा लगेगा? लगेगा. या बुरा लगेगा मेरे रोल मॉडल ने लॉ तोड़ा? माता जी की या फिर आपको ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, सात खून माफ, ये तो मेरे फेवरेट है लक्ष्मण जी, हाँ ऐसे? माता जी मुझे ऐसा ही लगता है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीबडी कि जो यद यदाचारति श्रेष्ठ तद तद एवे तरोह जनाः. वॉट एवर अ ग्रेट मैन डज अ कॉमन मैन फॉलो. जो भी एक महान आदमी करता है कॉमन मैन उसको आंखें बंद करके फॉलो करता है. उसको उसमें कुछ गलती लगती ही नहीं है. वो कितना भी बड़े से बड़ी गलती करे, किसी का अगर कोई फिल्म का मूवी एक्टर फेवरेट है
और उस मूवी एक्टर खून करके आ जाए ना, तो भी उसके जो उसके फैन होते हैं वो हमेशा यही सोचेंगे कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी, ऐसे तो वो इतना बुरा है नहीं। अगर उसने इनोसेंट एनिमल किलिंग करी तो भी वो सोचेंगे मजबूरी रही होगी, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, नहीं तो वो ऐसे करेगा नहीं। सो होता क्या है, आपके आप जिसको भी रोल मॉडल सिलेक्ट करते हो ना, उस रोल मॉडल के खिलाफ आप कुछ सुन नहीं पाते, और आपके आंखों के सामने न्यूज फ्लैश हो सकती है कि इसने ये रूल तोड़ा वो रूल तोड़ा, लेकिन फिर भी आपको वो न्यूज दिखती नहीं है, आपको सच्चाई दिखती नहीं है। तो जितने भी भौतिकवादी होते हैं उनके भौतिकवादी रोल मॉडल्स होते हैं, और डिवोटीज को रोल मॉडल्स कौन होते हैं? आचार्य होते हैं, भागवतम के कैरेक्टर्स होंगे। सो ऐसे हमारे सारे भक्त होते हैं, आचार्य होते हैं। सो होता क्या है कि आप जिस भी रोल मॉडल को आप मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, उसके गुण अपने अंदर आ जाते हैं। नाउ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, आपने जिस जिस रोल मॉडल के बारे में बताया, क्या वो सबसे इन्फ्लुएंशियल क्वालिटी जो आपने बताई कि ये चीज मुझ पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, इज दैट इनसाइड यू? हाँ या ना, इतना बताना मुझे। नहीं। हाँ या ना? नहीं माता जी। विघ्नेश? नहीं माता। नहीं। वेदा? आप तो पाँव छूते हो हर रोज, रिस्पेक्ट भी करते हो, ओबीडियंट भी हो, और आप पीस डेवलप करने के बारे में बोलते हो। सो डू यू फील लाइक एस्टैब्लिशिंग पीस इन स्कूल और वैन, या फिर ट्यूशन, या फिर आप क्लासेस जाते हो वहां पे झगड़े होते हैं? डू यू फील लाइक एस्टैब्लिशिंग पीस आउटसाइड द हाउस? Yes, yes, yes. Have you done that on ground ever? Yes. So now you understand. So she says she was influenced by peace. वो influence peace से होती है कि establish peace establish करने से समाज में। तो पृथु महाराज की ये क्वालिटी उसको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, तो she has done that outside the house also. जहाँ पे अथॉरिटी होती है, उसके हाथ में पावर होती है तो वो कर सकती है, पावर नहीं होती तो वो नहीं कर सकती। जूनियर्स पे वो पीस एस्टैब्लिश कर लेती है। फिर वेदा ने बोला उसको श्री राम जी के पाँव छूने की क्वालिटी अच्छी लगती है, माता पिता के प्रति ओबीडियंस और लीडरशिप। खैर मुझे लगता नहीं लीडरशिप अभी वो प्रैक्टिस कर पाई है, लेकिन हाँ, शी फॉलोज टू ऑफ द क्वालिटीज। फिर आपने जितनी भी क्वालिटीज बताए अपने रोल मॉडल, क्या उसमें से कुछ भी क्वालिटीज आप फॉलो कर लेते हो? अनजाने में ही सही, कर लेते हो क्या? हाँ माता जी। अनजाने में बताना, मुझे एग्जाम्पल बताना। माता जी जैसे कि अर्जुन कृष्णा के फ्रेंड है, मैं भी बहुत बार ट्राई करती हूँ कि मैं भी कृष्णा की बेस्ट फ्रेंड बन पाऊँ। और अर्जुन अपनी जो स्किल्स है वो बार बार हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, और मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, इवन दो आई एम नॉट द बेस्ट, बट फिर भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अमेजिंग। सो यू बिलीव इन प्रैक्टिसिंग द स्किल, जैसे अर्जुना प्रैक्टिस करते थे वैसे ही आप प्रैक्टिस करने में बिलीव करते हो। अमेजिंग। और कौन है हमारे साथ? विघ्नेश। विघ्नेश आप बताओ, आपने लक्ष्मण जी के बारे में जो बताया, उसमें से जितने भी गुण लक्ष्मण जी के आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या उसमें से कुछ आप अनजाने में फॉलो कर रहे हो? हाँ माता जी। कौन सा गुण है वो? माता जी किसी फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी बड़े भैया ने मुझे बोला कि एक काम बताया, तो मैं जब बताया तभी कर देता हूँ। अमेजिंग। ओबीडियंस, मतलब बड़े भाई के प्रति ओबीडियंस। सो देखो, आपने देखा आपके जो जो रोल मॉडल्स आपके दिमाग में थे, मन में थे, नेचुरली आप उनको फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? हाँ। तो आज डिसाइड करो कि आपको, अभी तो चलो ये तो बाय डिफॉल्ट ही रोल मॉडल आपके दिमाग में बन गए थे, राइट नाउ यू हैव अ चांस टू चेंज द रोल मॉडल्स आल्सो, और एटलीस्ट चूज डिफरेंट रोल मॉडल। आपको जो भी, जैसे जैसे भागवतम खुलता जाएगा, भागवतम के पन्ने आपके सामने खुलते जाएंगे, यू कैन हैव मल्टीपल रोल मॉडल्स, और धीरे धीरे उनकी एक एक इन्फ्लुएंशियल क्वालिटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आती जाएगी। लक्ष्मण जी के बारे में, ध्रुव महाराज के बारे में, पृथु महाराज हो गए, फिर अपने क्या बताया था इसमें, श्री राम जी हुआ, फिर अर्जुन के बारे में बोला। सो हमारे सामने पांच पांच रोल मॉडल्स है। वो कब बने? सुनते सुनते ही बने ना, इनके बारे में सुना तभी वो आपके रोल मॉडल बने। तो सुनने से उनके गुण ऑटोमेटिकली आपके अंदर आए या नहीं आए? मुझे बताओ, सुनने से गुण आया या नहीं आया? और आपको पता भी नहीं चला, आया ना?
यस माता जी, आया। This is called practical Bhagavad Gita. यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तद एवेतरो जनाः. Whatever great people do, common men follow. उनको पता भी नहीं चलता और वो फॉलो कर लेते हैं. इसलिए दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का रूल को ब्रेक करना सबसे इम्पोर्टेंट था. अगर इन दोनों का रूल हम ब्रेक नहीं करते तो पूरी जनता ना चाहते हुए भी द्यूत खेलने लगती, ना चाहते हुए भी ड्रिंक करती, क्रॉस फ्रेंडशिप्स करती, स्वॉपिंग करती, कुछ भी करती जनता, लेकिन उनसे कुछ सही नहीं होता. और जैसे युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो पूरी जनता ना चाहते हुए भी अपने आप ही यज्ञ में बिलीव करने लगी थी, अपने आप ही अध्यात्म में बिलीव करती थी, धर्म में बिलीव करती थी, और पूरी जनता, पूरी पृथ्वी जो है वो सज जाती थी. सो जो भी ग्रेट इंसान होते हैं ना, कॉमन मैन के हाथ में वो मतलब ये अननोइंगली वो फॉलो कर लेते हैं. वो कोई डिसाइड नहीं करते कि मैंने इसको फॉलो करना है, लेकिन वो अननोइंगली फॉलो कर लेते हैं. पता ही नहीं चलता कि कब वो रोल मॉडल उनका हीरो बन जाता है और पूरी बॉडी पे रूल करता है. जैसे अभी वसुधा ने बोला कि मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ, प्रैक्टिस करती रहती हूँ, तो वसुधा अर्जुन के बारे में सोचती है तो उसकी पूरी बॉडी फॉलो करती है उसका कमांड कि आई वांट टू प्रैक्टिस लाइक अर्जुना, आई वांट टू बी लाइक अर्जुना. तो उसकी पूरी बॉडी अलाइन हो जाती है अर्जुन के साथ. वैसे ही आप जिस भी आचार्य के बारे में सोचते हो, जिस भी भागवतम स्टोरी में जितने भी भक्त आ रहे हैं, जिसके बारे में भी सोचोगे ना, वो गुण आपके अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा. आप सोचने मात्र की देरी है, बस सोचना है कि इस जगह पर ये भक्त क्या करेगा, ये भक्त कैसे ये करता है. अगर किसी को चैंटिंग इम्प्रूव करनी है तो वो किसके बारे में सोच सकता है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के बारे में सोचो. नहीं सोचना, चलो कोई बात नहीं, नारद मुनि जी के बारे में सोचो. अगर एकदम ही इम्पार्शियल बनना है, नारद मुनि जी के बारे में सोचो, कोई बात नहीं. सो यू हैव टू बी द पर्सन. आपके दिमाग में ना ऑलरेडी होना चाहिए कि ओ, मैं ये रोल मॉडल को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली गुण आएगा. आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. अभी जुई तो आई नहीं है यहाँ पे, लेकिन शी वांट्स टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहती है. सो वो किसी भी एक क्षत्रिय को अगर रोल मॉडल बना के उसके बारे में बस सोचेगी ना, तो भी शी विल बिकम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. तो इस तरीके से आपको जो भी आपको पाना है मटेरियली या स्पिरिचुअली, तो आपके दिमाग में एक रोल मॉडल मैंडेटरी होना चाहिए. अपने आप अंदर गुण आने लगते हैं, आपको एक्सटर्नली एफर्ट पुश नहीं करना पड़ता. वसुधा, आपको पुश करना पड़ता है क्या प्रैक्टिस करने के लिए, या अपने आप प्रैक्टिस कर लेते हो? माता जी, कभी कभी पुश करना पड़ता है अगर रात को कर रही हूँ, वरना अपने आप हो जाता है बट अगर आता है टाइम ना, मिलता है अंदर तो. से सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो ना. यस माता जी. विघ्नेश ने जिस तरीके से मुझे बोला वो भैया के काम सुनता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड खुद से ही कर लेता है ना विघ्नेश. ये ना आपको कोई पुश करता है क्या पाँव छूने में या फिर माता पिता की बात सुनने में या रिस्पेक्ट को? पुश नहीं, आप वॉलंटरली अपने आप आता है ना अंदर से. अंदर से ये रोल मॉडल, मैं क्यों नहीं कर सकती? दिस इज हाउ इन्फ्लुएंस होता है रोल मॉडल्स का. यू ऑल्सो नोबडी पुश यू टू मेंटेन पीस इन जूनियर्स, यू डू इट विलिंगली. सो दिस इज हाउ. आपको ये, अगर आपको अभी ये डिफॉल्ट पैटर्न आपके अंदर पता चल गया है कि जिसके बारे में हम सोचते हैं उसका बाय डिफॉल्ट आपके अंदर गुण आ गया है. अब इसके आगे आपको अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, किसी भी चीज में आगे बढ़ना है, तो आपको उसके बारे में बस सोचना है, उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना है. आते जाते थोड़ी देर के लिए सोचना है, एंड विद इन नो टाइम आपके अंदर उसके गुण आ जाते हैं. दैट इज द मैजिक ऑफ श्रीमद् भागवतम. इसलिए श्रीमद् भागवतम कहा जाता है कि ऐसे 7 दिन का सप्ताह करने से अच्छा है पूरी लाइफ ही हर रोज कर लेना चाहिए. 7 दिन के सप्ताह में भागवतम खत्म नहीं होता. 7 दिन कौन सी पर्सनालिटी पे मेडिटेट करोगे? 10 दिन के भागवतम से क्या होगा? 12 दिन, मुझे तो हंसी आती है, लोग भागवतम सुनने के लिए 7 दिन के लिए आ जाते हैं, 8 दिन के लिए. भागवतम तो हर रोज सुनने वाली बात है, हर रोज सुनेंगे. हम ऋषभ देव की कहानी पिछले 1-2 हफ्ते से कर रहे हैं, 1 हफ्ते से कर रहे हैं. तो ऋषभ देव का हमें पता चल गया ना, प्रचेतास का पता चल गया, पृथु महाराज का पता चल गया, फिर प्रियव्रत महाराज के बारे में पता चल गया, अग्निधर महाराज. तो इतना तो हमें इतना समझ में आ गया ना कि ये सब लोग गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छे से सीरियसली लेते हैं और छोड़ भी देते हैं और वानप्रस्थ चले जाते हैं. अब हमने इतना इतना इनके बारे में सोचा है
तो क्या हमारे लिए बहुत ही एक फॉरेन कंसेप्ट होगी क्या गृहस्थ आश्रम में जाना और वहां से बाहर निकल के वानप्रस्थ में जाना? हमारे लिए एफर्टलेसली हो जाएगा या हमें कोई पुश करके रोते धोते हमें बाहर निकलना पड़ेगा? हम मेडिटेट करते हैं ना, हम सोचते हैं ना इनके बारे में। तो जितना भी आप बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के बारे में सोचते हो, सुनते हो, तो आप पे ही अंदर गुण आ जाते हैं। इसलिए भागवतम हर रोज सुनना चाहिए। अब आप बताओ मुझे कि सपोज ऋषभ देव आपके रोल मॉडल होते, तो सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी लगती है आपको ऋषभ देव की? माता सपोज जी पॉइस। equipoised. Ah, very nice. Oh, he remained calm and composed when Indradevta tried to challenge him. Good quality. आपका भी सेम क्वालिटी अच्छी लगती है, काम एंड कंपोज है ना? ओके, ठीक है। विघ्नेश आप बताओ, विघ्नेश आप बताओ। अगर अगर Impulsive नहीं होना, impulsive प्रेम जो दात्री भी माता जी म्यूट पे जाना। impulsively हाँ। जो भी डिसीजन लोगे So, वो गलत होगा। सोच समझ तो के लेना ऋषभ देव पड़ेगा। की सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी इन्फ्लुएंस कर गई? ऐसे सिचुएशंस में काम कंपोज रहना, पीसफुल काम एंड कंपोज रहना, इक्विपॉइज रहना, अपने बेसिकली आसपास सराउंडिंग्स में एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं देना, है ना? Attachment न्यूट्रल रहना, रहना, हाँ। न्यूट्रल रहना बेसिकली। इसको बुलाओ। और कोई बताएगा मुझे ऋषभ देव की सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी इन्फ्लुएंस कर गई आप पे? माता जी पॉइस नहीं मेरे लिए भी। इक्विपॉइज तो हो गया ना, हमने डिस्कस कर लिया। ऋषभ देव की सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी इन्फ्लुएंस कर गई आप पे? क्या लगी? जाओ बैठ जाओ। आप बताओ कोई और। ऋषभ देव की कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर गई? सो गए क्या सब लोग? माता जी शांत रहना, ज्यादा बात नहीं करना। शांत रहना, सबको यही क्वालिटी अच्छी लगी ऋषभ देव की। अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। और कोई क्वालिटी है ऋषभ देव में? माता जी लीडरशिप पोटेंसी। हाँ, लीडर तो बहुत अच्छे थे। ही रूल्ड द एंटायर वर्ल्ड, वो भी अच्छा है। माता जी फेम। लेगेसी कंटिन्यू करी। फादर की बात सुनी और राज्य किया, वो भी अच्छी बात है। उन्होंने अपने फादर का वर्णाश्रम कंटिन्यू किया। उनके फादर क्षत्रिय थे, तो ऋषभ देव भी क्षत्रिय बने और फादर का वर्ण कॉपी करके वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुए। सो दिस इज द बेस्ट क्वालिटी दैट इन्फ्लुएंस्ड यू। ओके, और बताओ। माता जी फेम। हाँ? खालच्या कपाटातून क्या सब लोग इकट्ठे बोल रहे हो? क्या बोल रही है? माता जी फेम। फेम। ओ, उसका फेम अच्छा लगा। हाँ, ये भी अच्छी क्वालिटी है। उन्होंने सुप्रसिद्ध थे, कुप्रसिद्ध नहीं थे। मतलब गलत चीज के लिए माने नहीं जाते थे, सही चीज के लिए माने जाते थे, है ना? जैसे हमारे इतने सारे, देखो इस्कॉन में इतने सारे भक्त है जो सिंगिंग में बड़े अच्छे हैं। तो वो किसके लिए फेमस है? बहुत अच्छे कीर्तन गाने के लिए फेमस है। इतने अच्छे अच्छे कीर्तन गाते हैं, तो ये लोग सुप्रसिद्ध है। ये लोग चाहते हैं तो अपनी सिंगिंग बकवास बकवास गाने गाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिन गानों का कोई मतलब ही नहीं होता। मटीरियलिस्टिक गाने यूज करने के लिए, गाने के लिए यूज कर सकते हैं सिंगिंग क्वालिटी। लेकिन वो ऐसे नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनके रोल मॉडल्स ही भक्ति में जितने ये थे सिंगर थे उनके हैं। सो उनके रोल मॉडल्स भक्ति में होते हैं, तो वो भी भक्ति में कीर्तन कर लेते हैं। सो दैट इज, उनको फेम भी मिल रहा है। तो दैट इज ट्रू, वो इन्फ्लुएंस कर गया। फेयर इनफ। अब समझ में आया कि कैसे इन्फ्लुएंस कर जाती है क्वालिटीज। ऋषभ देव की कामनेस, जब भी कोई प्रोवोक करने आता है जेलस होकर, आपको प्रोवोक करता है, आप पे डाउट करता है, आपको नीचा दिखाता है। इंद्र ने तीन तीन काम इकट्ठे करे थे। डाउट किया था ऋषभ देव पे, नीचा दिखाया था, और प्रोवोक करने की कोशिश की थी ऋषभ देव को। तो प्रेमदात्री माता जी म्यूट पे रहना, अनम्यूट मत करना प्लीज। सो क्या क्या तीन चीजें की थी इंद्र देवता ने? डाउट किया था भगवान ऋषभ देव पे, डाउट किया था, और क्या किया था? नीचा दिखाया था और इंसल्ट किया था। यस और नो?
यस और नो? उनको क्या लगा कि कोई बारिश ही नहीं कर पाएगा, हाँ है ना? उनको ऐसा लगा ना कोई बारिश नहीं कर पाएगा, सब मेरे हाथ में है, ये बहुत सुंदर है, अपने आप को समझता क्या है, तो डाउट किया था उनको। उसके बाद इंसल्ट भी और नीचे भी दिखाया। तो कोई भी ऐसे करेगा तो क्या करना है, इक्विपॉइज्ड रहना है। आपको तो पता चल ही गया क्योंकि आप लोगों को सबसे अच्छी क्वालिटी ऋषभ देव की कामनेस लगी। सो नाउ यू नो हाउ टू बिहेव इन मोस्ट प्रोवोकिंग सिचुएशंस, यस और नो? तो राइट डाउन एवरीबडी, इन मोस्ट प्रोवोकिंग सिचुएशंस in most provoking situations एक्ट लाइक ऋषभ देव। act like Rishabh. एक्टिंग करना शुरू करो, बाद में अपने आप आ जाएगा। जैसे आप हमें बचपन से एक्टिंग करते आए हो, कोई टॉय कोई ले जाता है, ये करता है वो करता है, कई बार एक्टिंग की आपको हैबिट होती है। सो एक्ट लाइक ऋषभ देव। व्हेनेवर somebody provokes you, insults you, doubts you or puts you down, लिखो। whenever somebody Whenever provokes somebody- you, लिखो लिखो। whenever somebody provokes you, whenever वो दरवाजा लगा। whenever somebody provokes you, doubts you, insults you or put you down, then simply act like ऋषभ देव। ऋषभ देव की एक्शन क्या थी बताओ? माता जी उन्होंने स्माइल की। कैसे स्माइल की? ऐसे ऊपर देखा और स्माइल की ना। और उसके बाद क्या एक्शन ली? खुद बारिश कराई, तो जिम्मेदारी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ऑलराइट, सपोज आप लेबोरेटरी जाते हो और आपको लेबोरेटरी में कोई दोस्त कह लेता है, दोस्त नहीं मतलब अक्वेंटेंस या कोई ऐसा क्लासमेट हो सकता है, वो कहता है कि अरे तुम वेडनेसडे के प्रैक्टिकल में नहीं आए थे, तुम्हारा जर्नल इनकम्प्लीट है, देखो देखो मैं भी नहीं दूंगा, देखो कैसे लिख सकते हो, ऐसे करके प्रोवोक करेगा। एब्सेंट थे स्कूल में और जर्नल इनकम्प्लीट था, इसलिए इंसल्ट भी करेगा, पुट डाउन भी करेगा, अच्छा हेल्प भी नहीं कर रहा है, इनफैक्ट आपका सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, आपको सारी चीजें कर रहा है वो। व्हाट यू विल डू, यू जस्ट लुक एट हिम, स्माइल एंड देन फाइंड अनदर वे टू कंप्लीट द जर्नल एंड प्रूव इट टू हिम, देखो तुम्हारे हेल्प के बिना भी मैं कर सकता हूँ। तो वेट मत करना किसी की हेल्प की। बेसिकली द अंडरलाइंग पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कि आपको ये पता चलना चाहिए कि वेट मत करो कि जो लोग ऑलरेडी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वेट करते मत रह जाओ कि एक दिन कोऑपरेट करेंगे, एक दिन सपोर्ट करेंगे। यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिनिश द टास्क। अंडरस्टूड? यस माता जी। तो ऋषभ देव के दो एक्शंस थे। सबसे पहले तो इक्विपॉइज्ड रहे, स्माइल किया उन्होंने। स्माइल इज द बेस्ट आंसर टू पीपल हु ट्राई टू प्रोवोक यू। स्माइल करने से सामने वाले की शक्ति चली जाती है। उसको पहले तो उसको बहुत प्राइड होती है कि अरे मैं सक्सेसफुल हो गया, इसको नीचा दिखाने में। जैसे आप स्माइल करते हो ना, उसकी सक्सेस की हैप्पीनेस नीचे आ जाती है, पहली बात। उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस भी नीचे आ जाता है कि शायद मैंने इतना कुछ ओके, शायद इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड देन व्हेन ऋषभ देव की तरह आप बारिश करके दिखाते हो ना, जिम्मेदारी लेते हो कि ओ पृथ्वी पे बारिश नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप जिम्मेदारी लेते हो ना, तो सामने वाले को वो सबसे बेस्ट शटअप कॉल होता है, सबसे बेस्ट शटअप कॉल। सो भागवतम में जो सिखाया है ना, ये आप प्रैक्टिकली 3 स्टेप फॉलो करो। somebody tries to provoke you, somebody tries to put you down, insult you, or they will try to doubt on your capabilities। जैसी ये 4 चीजें करने, ऐसे ऑफिस में बहुत सारे मिलते हैं, स्कूल में भी मिलेंगे आपको, हर जगह भरे पड़े होते हैं लोग। तो ऐसा कभी कभी घर में ही मिल जाते हैं कोई ऐसे लोग। तो जैसे ऐसे कोई लोग मिलेंगे, then you make sure that you never lose a smile on your face। चेहरे की स्माइल कभी नहीं जानी चाहिए, because कृष्णा always smiles। जब देव इज कृष्णा, so always smile, take responsibility and finish the task येन केन प्रकारेण। ये किसी भी बाय हुक और बाय क्रुक वो टास्क को खत्म करके दिखाना है। गॉट इट? 3 स्टेप लिख लिए सबने या सिर्फ सुन रहे हो, फॉलो नहीं करना? ये माता। लिख रहे हो ना? ये नोट्स ग्रुप में भेज देना फिर, ठीक है? जो भी लिख रहे हो नोट्स भेज देना। उसके बाद अब ये बताओ मुझे, आप सबके जन्म से वर्ण क्या है? क्षत्रिय। ओके, आप लोगों का?
अपना अपना डायरी में मेंशन किया तो भी चलेगा, ठीक है। अपना अपना आइडेंटिफाई करो जन्म वर्ण क्या है, और फिर उसके आगे लिखना अपना इंक्लिनेशन वर्ण क्या है। इंक्लिनेशन में आपको नॉलेज गेन करना और लोगों को नॉलेज देना पसंद है, या फिर आपको कोई ऐसे ये करना एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करना पसंद है, या फिर आपको ये पसंद है, क्या कहते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना पसंद है, लोगों को मैनेज करना पसंद है, या फिर आपको प्रोग्राम लीड करना पसंद है। सेकंड कॉलम में उसके आगे लिखना, या फिर आपको खेती करना पसंद है, फ्लावर्स ग्रो करना, गार्डनिंग करना, मदर अर्थ के ऊपर कुछ मिट्टी में काम करना पसंद है, या फिर आपको कुकिंग, क्लीनिंग, स्यूइंग, पेंटिंग या क्रिएटिव एक्टिविटीज करना। इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके आगे लिख लेना, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे अपना इंक्लिनेशन वर्ण निकल गया और आपका जन्म वर्ण निकल गया। अब मुझे बताओ कि आप कौन सा वर्ण महाराज ऋषभ देव की सेवा में यूज करते। अगर आप महाराज ऋषभ देव के सब्जेक्ट्स होते कि ऋषभ देव आपको रूल कर रहे हैं, अब आप कौन सा वर्ण महाराज ऋषभ देव की सेवा में यूज करते, जन्म वर्ण यूज करते, या फिर जिसमें आपका इंक्लिनेशन है, क्षत्रियता में है, ब्राह्मण में है, वैश्य में है, आपको ये करना बहुत पसंद है, मिट्टी वाले काम करना बहुत पसंद है, इधर उधर अनाज भेजना, फूल भेजना, फूल बेचना, भेजना और बेचना, ट्रेड एंड सेलिंग, ये पसंद है, या फिर कुकिंग, क्लीनिंग, क्रिएटिव एक्टिविटीज, लोगों को मदद करना, हैंड से काम करते करते ऐसे काइनेस्थेटिक हेल्प करना, किसी भी तरीके से लोगों को, जैसे हम नौकरी करते हो किसी को हेल्प कर रहे होते हैं उसके कामों में, वैसे करना पसंद है। इन चारों में से तो आप इनमें से कौन सा वर्ण सर्विस में लगाते अगर आपके राजा महाराज ऋषभ देव होते तो, और आप प्रजा होते तो क्या करते आप बताओ। माता जी अकॉर्डिंग टू इंक्लिनेशन। क्या करते ऑन ग्राउंड, क्या करते ऋषभ देव के अंडर काम करते तो क्या करते। माता जी मैं किसी मिनिस्टर की पोस्ट पे रहने के लिए अप्लाई करती, या फिर जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वहां पे लोगों को कैसे मैनेज करना है, या फिर कोई रूल ब्रेक नहीं करना है, छोटे लेवल पे मैं अरेंज करने का ट्राई। अमेजिंग, दैट मीन्स आप अपना वर्ण क्षत्रिय वर्ण भगवान ऋषभ देव की सेवा में लगा देते। आप बताओ आप क्या करते महाराज ऋषभ देव के अंडर अगर आप होते तो आप कौन सा वर्ण अप्लाई करते उनकी सेवा करने में। मतलब उनकी कोर्ट में रहने वाले रहते हैं, उनको गाइड करने वाले, या लाइक वो जो भी अरेंज करेंगे मैं उनकी हेल्प करूंगी, लोगों को अरेंज करने में, लोगों को मैनेज करूंगी। मैनेज, फिर वो तो क्षत्रिय वर्ण हुआ। हाँ। तो या आप जन्म वर्ण यूज करोगे, वसुधा इंक्लिनेशन वर्ण यूज मेरे करेगी। दो नहीं करते ना लोग, भीष्म पितामह कौन से ब्राह्मण का काम कर रहे थे। दोनों का सेम है मम्मा, दोनों का ना, जन्म वर्ण इंक्लिनेशन वर्ण, आप तो वही सेम थिंग। लोगों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, मैं उनको सारे सब लोग ऐसे मैनेज करना, करना। एंड उसके बाद कौन विदुर बनना चाहता है ऋषभ देव के लिए, कौन वो धर्म गुरु बनना चाहता है, कौन गाइड करना चाहता है राजा को, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करी है उसमें बुक्स पढ़कर उनको समझाना कि ये वाला ड्रामा होना चाहिए और ये वाला डांस। It comes under Kshatriya Varna only. So you will use Kshatriya Varna in serving the king. Am I right? She will also use, Vasudha will also use. कोई है यहाँ पे जिसको शास्त्र पढ़ के राजा को गाइड करना पसंद आएगा कि भाई जस्टिस ऐसे करो, ये स्टेप मत लो, वो स्टेप मत लो, ऐसे स्टेप ले लो। है कोई ऐसे who would like to be a part of the team of sages who are there to guide the king? कोई नहीं है, ठीक है। सो अभी आपको पता चल गया कि जो आपके रोल मॉडल होते हैं आप उनको अपने वर्ण के हिसाब से सेवा करने में अपनी ये कर लेते हो, क्या कहते हैं, नेचुरल आपका इंक्लिनेशन होता है। तो आपके रोल मॉडल आप जो चुनते हो वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आप आगे जाके काम क्या करोगे, ठीक है। सो आपके रोल मॉडल आपको हेवीली इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर आप जब भी कोई काम करते हो बैक ऑफ द माइंड आपके रहता है कि मैं इसकी तरह ही काम करना चाहता हूँ, मैं इसकी तरह ऐसे सेवा करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ।
सो हमें सामने ही पता चल गया कि रोल मॉडल्स का इम्पैक्ट कितना होता है और वर्ण हमारा मिक्स होने के बाद हमारी एक्टिविटीज कैसे सेवा में लग जाती है रोल मॉडल के। ठीक है, मुझे बताओ कि क्या हर ब्राह्मण वैष्णव होता है क्या? नहीं, माता जी। क्षत्रिय ब्राह्मण भी होता है। क्या एक वैष्णव ब्राह्मण होता है? यस माता जी। यस। क्या एक वैष्णव क्षत्रिय होता है? यस। यस माता जी। क्या एक वैष्णव क्षूद्र हो सकता है? हो क्या सकता है वो माता एक जी। वैश्य हो सकता है? हाँ माता जी। नो, सारे गलत आंसर्स। एक ब्राह्मण सारे ब्राह्मण वैष्णव नहीं होते, कुछ तो ऐसे होते हैं, मायावादी ब्राह्मण होते हैं, कोई सांकेतिक ब्राह्मण होते हैं, तो अलग अलग तरीके के ब्राह्मण होते हैं, लेकिन ऑल ब्राह्मणस कैन नॉट बी वैष्णवस। प्लस none of the Vaishnavas belong to Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, because golden pot is only golden pot. Golden pot cannot be a golden stone pot, golden wooden pot, golden bronze pot और golden silver pot. तो आप कोई भी अपने आप को जो क्षत्रिय समझ रहा है, ये समझ रहा है, you are, if you are serving Krishna, if you are taking name of Krishna regularly, if you are serving deity of Krishna, तो आप किसी भी वर्ण के अंदर आते नहीं हो। वैष्णव सिर्फ वैष्णव होता है, वो सारे वर्णों के परे होता है, बस उसके अंदर जो गुण होते हैं, इंक्लिनेशंस होते हैं, उसके हिसाब से वो कृष्ण की सेवा में अपना वर्ण यूज कर लेता है। जैसे आप लोगों ने अभी ऋषभ देव की सेवा में अपना वर्ण यूज किया या नहीं किया? आप ऋषभ देव की सेवा में क्षत्रिय वर्ण यूज करना चाहते हो, यस और नो? समझ यस आया? माता जी। नाउ दैट इज भक्ति। तो भक्त जो करता है वो भक्ति करता है, और जो भौतिकवादी होता है वो कर्म कांड करता है। तो हाँ, क्या वैष्णव क्षत्रिय भी हो सकता है या वैष्णव उसका इंक्लिनेशन हो सकते हैं, उसके इंटरेस्ट हो सकते हैं, बट ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र या ब्राह्मण। वैष्णव को ऐसे बुलाया नहीं जाता कि तुम क्षत्रिय हो, तुम ऐसे, क्योंकि वैष्णव इज अ गोल्डन पॉट, और गोल्डन पॉट पूरा ही गोल्ड का होता है। वो गोल्डन ऐसे नहीं होता कि अरे ये तो मिट्टी का घड़ा है ऊपर से गोल्डन पॉट, फिर वो शो बॉटल डिवोटी हो गया। लेकिन डिवोटी जो होता है वैष्णव, ब्राह्मणों के परे होता है, तीनों गुणों के परे होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के परे होता है वैष्णव। इसलिए वैष्णव को ना ब्राह्मण कहा जाता है ना क्षत्रिय कहा जाता है। नारद मुनि को कोई कहता है क्या कि अरे आप ब्राह्मण हो? नारद मुनि जी वैष्णव है ना, ये बात अलग है, कृष्णा रिस्पेक्ट्स हिम लाइक ही रिस्पेक्ट्स ऑल द ब्राह्मणस, बट क्या नारद मुनि जी और बाकी ब्राह्मणों में अंतर है या नहीं है? कश्यप मुनि और नारद मुनि में अंतर है या नहीं है? माता जी। अब समझ में आया? वैष्णव वैष्णव ही रहेगा, चाहे वो शादी करे, चाहे वो शास्त्र पढ़े, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो नौकरी करे, वैष्णव वैष्णव ही रहता है। ऐसे कभी नहीं होता कि वैष्णव क्षत्रिय, वैष्णव क्षुद्र, वैष्णव ब्राह्मण, वैष्णव वैश्य, ऐसा कभी होता ही नहीं। वैष्णव इज ओनली वैष्णवा। कर्मकांडी लोगों में सिर्फ दे आर ओनली, दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज वर्णस। जैसे कर्ण था, कर्ण ने आपको अपने आप को वैष्णव करके आइडेंटिफाई नहीं किया, कर्ण हमेशा ही अपने आप को क्षत्रिय समझता रहा। अर्जुन तो इसीलिए कंफ्यूज था क्योंकि वो वैष्णव था, वो कंफ्यूज ही इसीलिए हुआ क्योंकि वो वैष्णव था। ही वाज आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा, तो उसके अंदर क्षत्रियता, ऐसा क्षत्रियता होने के बावजूद, इंक्लिनेशन होने के बावजूद, उसको दबाने की क्षमता उसके अंदर आई थी। किसकी वजह से? भक्ति की वजह से आई थी। सो वैष्णव विल रिमेन ओनली वैष्णव इवन दो अर्जुन इज अ क्षत्रिय ऑन द बैटल ग्राउंड। अर्जुन के हेड में वो क्षत्रिय नहीं है, अर्जुन के हेड में मैं तो कृष्णा, मेरे लिए तो कृष्णा ही सब कुछ है, कृष्णा जो बोलेंगे मैं कर लूंगा, उसके हेड में वो क्षत्रिय समझता नहीं है अपने आप। नहीं तो वो ऐसे डिसीजंस लेता क्या, गलत करता क्या, रोबोट की तरह बिल्कुल ही एकदम मैकेनिकल चलता ना। वो आर्मी कमांडर की ये आई है, कमांड आई है, चलो फायर करो तो फायर करना शुरू करो, ऐसे करता अर्जुन। The only thing that he thought whether I should fight or not, that itself shows that he is not 100% Kshatriya. He has become already a devotee of Krishna, and that's why unlimited compassion for all living beings.
सो वैष्णव सिर्फ वैष्णव रहता है। अभी हमारे ये थे भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, वो बहुत अच्छे बड़े बैरिस्टर थे, लेकिन उनको कोई ये नहीं कह सकता ना कि इज अ वैष्णव दिस थिंग वैष्णव क्षत्रिय, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है। वैष्णव तो वैष्णव आचार्य। हम गाते हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर जी के भजन, तो वो ओहे वैष्णव ठाकुर गाते हैं हम लोग। वैष्णव ठाकुर को वैष्णव ब्राह्मण ठाकुर नहीं कहा जाता, ओहे वैष्णव ब्राह्मण ठाकुर, ओहे वैष्णव क्षत्रिय ठाकुर, ऐसे थोड़ी हम गाते हैं। हम तो सीधे को बोलते हैं ओहे वैष्णव ठाकुर। सो वैष्णव, वैष्णव इज ओनली वैष्णव। गॉट इट? यस माता जी। ठीक है। अब लॉर्ड ऋषभ देव टीचिंग्स टू हिज सन। Brahmavarta, a most holy place situated along the river of Saraswati. It was filled with chants and orations by learned brahmanas. तो ब्रह्मावर्त नाम की एक धाम था। धाम था वो कहाँ पे था? सरस्वती नदी के किनारे था। सरस्वती नदी पता है ये तीसरी बार मेंशन हो रहा है भागवतम में। एक बार जब उद्धव को भागवतम सुनाया था कृष्णा ने बिफोर रैपिंग अप हिज फास्टिंग्स, तब हमने सरस्वती माता का नाम सुना था। उसके बाद हमने सुना था जहाँ पे सारे सेजेस इकट्ठा होकर भागवतम सुन रहे थे, वहां पे भी सरस्वती माता के किनारे पे हमने सुना था ये नाम। और अभी वापस आया है सरस्वती, तो सोचो सरस्वती नदी कितनी पायस है, कितनी बार सरस्वती का ग्लोरिफिकेशन हुआ है भागवतम में। तो ब्रह्मावर्त नाम की एक धाम था सरस्वती नदी के किनारे, वहां पे बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण जो थे, वहां पे गूंजती थी उनकी आवाजें, इतने अच्छे से श्लोकों का पठन करते थे। तो ब्रह्मावत में पूरी आवाज ब्राह्मणों के श्लोकों की आवाज गूंजती थी। मैं तिरुपति बालाजी गई थी, तो वहां पे सुबह सुबह इतनी जोर जोर से मंत्र पठन की आवाज आती है, दूर दूर तक जाती है वहां पर। और वहां पे लाइव गा रहे होते हैं लोग मंदिर के अंदर। सो इट वॉज सच अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस कि लाइव ये सुबह सुबह गाते हैं और दूर दूर तक इनकी आवाजें जाती है। पूरी ऐसे लगता है जैसे कि गूंज उठती है उनकी आवाज। सेम थिंग विद जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी के आसपास भी गूंज उठती है आवाज। इतने अच्छे से वो जगन्नाथ अष्टकम गा रहे होते हैं, कभी विष्णु अष्टकम गा रहे होते हैं। तो बहुत ही ये लगता है। तो वैसे ही ब्रह्मावर्त में हर जगह ब्राह्मणों की आवाज गूंज रही थी। तो ब्रह्मावर्त वॉज द अबोर्ड ऑफ स्वयंभुआ मनु। ब्रह्मावर्त क्या था? जहाँ पे स्वयंभुआ मनु रहते थे। द फर्स्ट प्रोजेनेटर ऑफ मैनकाइंड एंड एलिवेटेड डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो सबसे पहले ऐसे मनु जो ब्रह्मा जी ने प्रकट कराए अपने फोरहेड से, और वो मैनकाइंड को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। मतलब फाइनली स्वयंभुआ मनु प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी के फोरहेड से, जो रेडी हो गए। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली और बोला कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मेरे आगे की सारी जनरेशन जो है वो उस ब्रह्मांड को पॉपुलेट करेंगी। तो स्वयंभुआ मनु इसीलिए भी फेमस है क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा जन्मते ही मान ली थी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी थी। तो ब्रह्मावर्त में ये स्वयंभुआ मनु रहा करते थे। एंड हु शुड कम टू हिज होली प्लेस बट अ डिसेंडेंट ऑफ ग्रेट मनु ऋषभ देव द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो वहां पे ब्रह्मावर्त में कौन आए थे? ऋषभ देव आए थे। ऋषभ देव कौन है? स्वयंभुआ मनु के ही परपोते हैं। सो he arrived there during his world tour and was happy to see that his sons were in learned assembly of brahmanas. तो वहां पे कौन आया? ऋषभ देव आए एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि अरे वाह, यहाँ पे सारे बेटे जो है वो ब्राह्मणों के कंपनी में बहुत अच्छे से अपना असेंबली चला रहे हैं, मतलब ब्राह्मण उनको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। So who should come to this holy place but a descendant of great Manu Rishabh Dev? He arrived there during his sons were in learned assembly of Brahmanas, listening to the wise words of Brahmanas. तो ब्राह्मण जो अच्छी अच्छी चीजें सुना रहे थे, वो उन्होंने अपने बेटों को देखा कि अरे वाह, ब्राह्मणों से एडवाइस ले रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। वैसे जो भी इस्कॉन में आता है उसके माता पिता थोड़े से रिलैक्स्ड ही रहते हैं जब उनको समझ में आता है कि हाँ इनके गुरु इनको अच्छे से गाइड कर रहे हैं। कुछ कुछ भक्त अपनी जिंदगी बहुत सुंदर बना लेते हैं गुरु की गाइडेंस से। तो उनके माता पिता जब बुढ़ापे में बड़े रिलैक्स्ड रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कृष्णा ने जिम्मेदारी उठा ली मेरे बच्चे की, अब मैं सुकून से अपने आंखें बंद करके भगवान के पास जा सकता हूँ। इतना सुकून मिलता है जन्म देने वाले माता पिता को। जैसे ही ब्राह्मणों के संग में पुत्र आ जाता है तो माता पिता को बहुत ज्यादा गर्व फील होता है कि हाँ
अब ये ब्राह्मणों के संगत में है तो इससे कुछ गलत होगा नहीं, लेकिन उसके लिए चुनना भी बहुत अच्छे से, प्योर डिवोटीज चुनने की क्वालिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी की बात भी नहीं है, पहले तो अपने अंदर अच्छे से बदलाव लाओ। आप अगर यहाँ तक पहुंचे तो आपको मिलने वाले भी यहाँ तक मिलेंगे, आप इधर रहोगे तो मिलने वाले भी इधर ही मिलेंगे। तो अपनी भक्ति को हमेशा 10 on 10 करने की कोशिश करो। भक्ति को ही 10 on 10 नहीं करा या 8 on 10 तो पहुंचो, नहीं तो 6 on 10 तो पहुंचो। तो 6 upon 10 भक्ति होगी तो मिलने वाले 8 upon 10 वाले मिलेंगे। भक्ति 5 on 10 होगी, मिलने वाले 6 on 10 मिलेंगे। ऐसे करके अपनी भक्ति ऊपर ऊपर बढ़ाने की, फिर आने वाले भक्त भी शुद्ध भक्त मिलने लग जाते हैं। ठीक है। सो ब्राह्मणों के कंपनी में उनके बेटे बहुत अच्छे से लर्नेड असेंबली चला रहे, देखकर ही ऋषभ देव को बहुत अंदर से खुशी हुई। ब्राह्मण आज वर ओवरजॉयड टू सी द किंग। ऋषभ देव को देखकर ब्राह्मण भी बड़े ज्यादा खुश हो गए और उनको ऋषभ देव से सुनना था। देखो ब्राह्मण उनके बेटों को समझा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऋषभ देव आ गए तो ब्राह्मण अपनी व्यासासन छोड़ के नीचे बैठ गए और उनको चाहिए था कि वो अभी ऋषभ देव से कुछ सुने। ये होते हैं एटिकेट्स। नहीं तो वो रोमहर्षण सूत था, उसने बलराम जी को देखा और व्यासासन से उठा भी नहीं। उठना चाहिए व्यासासन से, आपसे श्रेष्ठ भक्त आते हैं, भगवान आते हैं साक्षात, तो उठना चाहिए, दंडवत करना चाहिए और अपनी सीट भगवान को देनी चाहिए। बलराम जी साक्षात कृष्ण होंगे। सो बलराम जी के सामने रोमहर्षण सूत ने उठना चाहिए था, नहीं उठे तो बलराम जी ने एक ग्रास और ब्लेड लिया और गला काट डाला उनका। सो ये वाली पनिशमेंट आ जाती है। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे मैनर्स एंड एटिकेट्स है सारे ब्राह्मणों को। इसका मतलब दे आर रियली डिवोटीज ऑफ कृष्णा। एक डिवोटी ही समझ सकता है कि भगवान के आने, भगवान जैसे ही सामने आते हैं तो सीट से उठ जाना चाहिए, दंडवत करना चाहिए और अपनी कुर्सी उसको भगवान को देनी चाहिए बैठने के लिए। तो सारे ब्राह्मण खुश होके बहुत ज्यादा एंजॉय कर खुश होने हो गए और उन्होंने भगवान आए हैं इस खुशी में सब उठ के खड़े हो गए और अब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें आपसे कुछ सुनना है। द सिटीजन्स, जितने भी सिटीजन्स थे वहां पे, न्याय मांगने आते हैं ना सिटीजन्स, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स जो थे वो भी वहां पे आए हुए थे। वो भी बोलने लग गए कि हमें भी ऋषभ महाराज से कुछ ना कुछ सुनना है, ऋषभ महाराज क्या बोलते हैं वो सुनना है। These young boys would be the future kings of the world and they had to know how to rule perfectly। फिर वहां पे कई सारे यंग बॉयज थे जो ऋषभ देव के बेटे थे, तो ये सारे यंग थे और इनको पता चलना चाहिए कि आगे जाके वर्ल्ड को रूल कैसे करना है। इसलिए वो भी उत्सुक हो गए कि पिताजी क्या बताने वाले हैं, हमें भी सुनने का मन कर रहा है। बट वरंट दे ऑलरेडी वेरी लर्नेड डिवोटेड एंड क्वालिफाइड। परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा कि ऋषभ देव के बेटे हैं, क्या वो पहले से ही लर्नेड नहीं होंगे, क्या वो पहले से ही डिवोटेड नहीं होंगे, अपने काम के प्रति सीरियस होंगे, सिंसियर होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ट्रुथफुल होंगे। होना क्या, अच्छे गुण क्या होते हैं, अपने काम के प्रति सीरियस रहो, सिंसियर रहो, ऑनेस्ट रहो, ट्रुथफुल रहो। इतना सिंपल तो क्राइटेरिया है। जिसको सीरियस नहीं रहना वो फेल होता है, जिसको सिंसियर नहीं रहना वो फेल होता है, जिसको ऑनेस्टी नहीं फॉलो करनी वो जेल में चला जाता है, जिसको ट्रूथफुलनेस नहीं फॉलो करनी वो हमेशा लोगों से धोखा खाता है। इसलिए लोगों से धोखा ना मिले, इसलिए हमारे अंदर ही ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस लाने चाहिए। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये तो ऋषभ देव के बेटे हैं, इनके अंदर तो बाय डिफॉल्ट ही ये लोग डिवोटेड होंगे ना। डिवोटेड होंगे मतलब इनके अंदर तो नेचुरली ही डिटर्मिनेशन वाली क्वालिटी होंगी, तो इनको बताने की क्या जरूरत है ये सारी चीजें, क्या वो ऑलरेडी क्वालिफाइड नहीं है, ये सारा ऑलरेडी उनके पास सारा ज्ञान होगा क्योंकि उनके अंदर गुण ही बड़े अच्छे हैं। सो परीक्षित महाराज ने इमीडिएटली क्वेश्चन पूछा सुखदेव गोस्वामी जी को। परीक्षित महाराज ने सोचा, by instructing his sons was the king trying to instruct the for the welfare of citizens। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि उनके बेटों को तो इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड बेटे हैं, ब्राह्मणों से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं और साथ साथ बड़े ही सिंसियर है, ऑनेस्ट है, ट्रुथफुल है और सीरियस है वर्ल्ड को रूल करने के लिए, पिताजी का वर्ण आगे जाकर फॉलो करने के लिए दे आर वेरी सीरियस। तो उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। शायद ऋषभ देव इसलिए इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं ताकि नॉर्मल लोग जो है उनसे सीखे और रूल करना सीखे। ऐसे करके डाउट परीक्षित महाराज के दिमाग में आ गए। द किंग ऑफ द किंग्स लॉर्ड ऋषभ देव लुक्ड एट हिज सन्स विद अफेक्शन, माय डियर बॉयज। तो ऋषभ देव ने फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कथा बताना शुरू किया। उन्होंने कहा ऋषभ देव ने अपने बेटों को देखा और बोला, माय डियर बॉयज,
We have all been awarded the rare human form of life. उन्होंने कहा देखो बेटो, हमें बहुत रेयरली ये ह्यूमन बॉडी मिलती है, हमें अवार्ड दी गई है। पता है छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे अवार्ड के लिए रोते हैं, मेरा ये प्राइज चला गया, मेरा वो प्राइज चला गया, मुझे ये अवार्ड चाहिए था, वो अवार्ड चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड तो आप सुबह शाम अपने साथ लेकर घूमते हो, ये शरीर है। ये शरीर सबसे बड़ा अवार्ड है। इस शरीर से आप जो चाहे अचीव कर सकते हो, मटेरियली और स्पिरिचुअली। इतनी क्षमता है इस शरीर में, लेकिन हमारे अंदर ग्रेटफुलनेस नहीं होती ना, तो हम परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए हम छोटी छोटी चीजों पे रोते रहते हैं। ये शरीर ही सबसे बड़ा अवार्ड है कृष्णा का। तो सबसे पहले देखो बड़े लोग सोचते कैसे, ऋषभ देव इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड अ किंग ऑफ द वर्ल्ड सबसे बड़ा अवार्ड इस बॉडी को समझ रहा है। अगर किंग बॉडी अपनी बॉडी को सबसे बड़ा अवार्ड समझ सकता है, जिसके पास लाखों लाखों महल है, स्टिल वो उसको अवार्ड नहीं समझता, तो व्हाट इज द पॉइंट इन रियली सीकिंग फॉर ऑल दीज मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, जब आपके पास ऑलरेडी एक बॉडी दी गई है और जो सबसे बड़ा अवार्ड है। सो बी ग्रेटफुल टू कृष्णा। हर रोज आप लिखते हो तो लिखना, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी हेल्दी बॉडी, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी फिंगर्स सो दैट आई कैन राइट माय स्कूल असाइनमेंट्स एंड आई कैन स्टडी इन स्कूल, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी लेग्स, आई कैन गो टू द स्कूल and I can play with my friends. Thank you कृष्णा। ऐसे बॉडी को लेकर भी थैंक यू लिखना कृष्णा के लिए, बोलना नहीं है। ऋषभ देव ने क्या बोला, ऋषभ देव की ओपनिंग लाइन है स्पीच की। ओपनिंग लाइन में ऋषभ देव बोल रहे हैं कि माय डियर बॉयज, वी हैव ऑल बीन अवॉर्डेड विद ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ह्यूमन फॉर्म, हमें रूप दिया गया है ह्यूमन फॉर्म का, दैट इज द बिगेस्ट अवार्ड। वी शुडंट बी we shouldn't so shouldn't we be wise not to waste it on sense enjoyment। तो ऋषभ देव कहते हैं कि क्या हमने बुद्धिमान होकर अपनी बॉडी वेस्ट नहीं ना वेस्ट करनी चाहिए ना सेंस एंजॉयमेंट पे। वन शुड नॉट वेस्ट योर बॉडी इन सेंस एंजॉयमेंट। तो देखो ऋषभ देव एक फादर भी है, भगवान भी है, राजा भी है, तो तीन तीन रोल एट द सेम टाइम प्ले कर रहे हैं। एंड राइट नाउ ही इज एक्टिंग एज अ ब्राह्मण ऑल्सो बिकॉज ऑल ब्राह्मण्स आर लिसनिंग टू हिम, तो ही इज अबव एवरीबडी, बट ही इज प्लेइंग अ रोल ऑफ फादर राइट नाउ एट द सेम टाइम किंग भी। तो उन्होंने सेकंड इंस्ट्रक्शन दी कि हमें अगर सबसे बड़ा गिफ्ट कृष्णा ने अगर ये ह्यूमन बॉडी दे दी है, तो क्या ये नेचुरल नहीं है कि हम इस बॉडी को सेंस एंजॉयमेंट में वेस्ट ना करें, इंद्रिय तृप्ति में वेस्ट ना करें। सो टाइम वेस्टिंग, टाइम इज द बिगेस्ट क्राइम, वेस्टिंग बॉडी इज ऑल्सो बिगेस्ट क्राइम। इस बॉडी की मैं आपको बताती हूँ, इतनी अपनी एनर्जी सेव करके रखो ना। बिल्कुल जो लोग गलत करते हैं उन गलत लोगों पे सोच विचार करके भी बॉडी को वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। ऐसे लोगों पे एनर्जी वेस्ट मत करो जो डिजर्व ही नहीं करते आपकी बॉडी का अटेंशन, आपकी बॉडी की एनर्जी डिजर्व नहीं करते ना, ऐसे लोगों के बारे में सोचना भी बंद करो। जितना आप गलत लोगों के बारे में सोचोगे ना, उतने गलत 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 बनते जाओगे। एक दिन लगेगा मैं बहुत अच्छा डिवोटी हूँ, बाकी 6 दिन लगेगा कि मुझे थका थका फील हो रहा है, मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरा कंसंट्रेशन क्यों अफेक्ट हो गया है, मेरी ग्रास्पिंग पावर कम क्यों हो गई है, मुझे चीजें याद क्यों नहीं रहती। बुढ़ापा बुढ़ापा लोग ऐसे कहते हैं 60 में जाके मेमोरी चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रेन इतना शार्प है ना कि मेमोरी जा ही नहीं सकती। मेमोरी तभी जाती है जब आपकी एनर्जी गलत दिशा में जाती है, ऐसे लोगों पे जाती है जो लोग डिजर्व नहीं करते आपका अटेंशन। कृष्णा डिजर्व करते हैं अटेंशन, बाकी लोग नहीं डिजर्व करते इतना अटेंशन। तो जो लोग आपको कृष्ण के पास लेके नहीं जाते, उनके बारे में सोचकर अपना बॉडी को वेस्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ऋषभ देव बता रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। हम साइंटिफिक कारण दे सकते हैं, मॉरल कारण दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कृष्णा इन ऋषभ देव फॉर्म कह रहे हैं कि डजंट इट मेक सेंस टू नॉट टू वेस्ट दिस बॉडी ऑन सेंस एंजॉयमेंट। तो ये कहीं ना कहीं एक सटल प्लेजर भी देती है हमें। एक गलत इंसान है, हम गलत इंसान के बारे में सोचते हैं और उसको कोसते हैं, तो एक सटल लेवल पे हमें खुशी मिलती है गलत इंसान को कोस कर। वो भी आपकी सेंस एंजॉयमेंट है, उसमें भी आपका ईगो सेटिस्फाई होता है। फॉल्स ईगो सेटिस्फाई होता है, ट्रू ईगो तो है नहीं। कोई भी कृष्ण का दास खुश नहीं होगा किसी की बुराई करके,
या फिर किसी के बारे में बुरा सोचकर। सो द मोमेंट आपको ये सटल लेवल पे हैप्पीनेस मिलनी शुरू हो जाती है, स्कूल में कोई अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, कोई बुली कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, द मोर यू थिंक अबाउट इट, वो सेंस एंजॉयमेंट ही है। लोगों को क्या लगता है ना, होए मेरे साथ ऐसा हुआ, विक्टिम इसको कहते हैं, विक्टिम वाले जो लोग हमेशा ही कहते हैं हमारे साथ अपराध। कश्मीर गए थे हम लोग, तो वहां पे कुछ कश्मीरीज कह रहे थे कि आर्मी ने उनको बचाया था बाढ़ से, लेकिन उसमें भी वो कश्मीरियों की कंप्लेन थी कि है आर्मी ने क्या किया, आर्मी आई 3 घंटे बाद आई, आधे लोग तो हमारे मर चुके थे, इतनी तो कैजुअलिटीज हुई भी नहीं थी। लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर से लैंड हो रहे थे कमांडोज और सारे लोगों को बाढ़ से उठा रहे थे, इतने ठंडा ठंडे पानी में बाढ़ में मर रहे थे लोग। तो जितना अभी कमांडोज है उतने ही लोगों को वो लिफ्ट करेंगे ना, वो थोड़ी हनुमान है या फिर वो थोड़ी भीम है कि एक हाथ में 100 लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर भी नीचे आ जाएगा, हेलीकॉप्टर भी ज्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर सकता है, ऐसा 20 लोग हैंडल हो जाते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स में 8 ही लोग हैंडल हो जाते हैं। तो एट अ टाइम जितने लोग उठा पाएंगे उतना ही करेंगे। सो इंडियन आर्मी है ट्राइड द बेस्ट। लेकिन जो आदत है ना, अंदर से आदत पड़ गई है कि हाय हमारे साथ इतना बुरा हुआ, क्या ही किया इंडियन सरकार ने, क्या ही किया इंडियन आर्मी ने, इतने ही लोग बचाए, बाकी हमारा घर बह के जाना था तो चला ही गया। इनको क्या, इनको तो बस दिखाना होता है दुनिया को, न्यूज में दिखाना होता है कि देखो। तो इनके अंदर कोई ग्रेटिट्यूड नहीं था। सो दीज आर द पीपल जिनको सेंस एंजॉयमेंट होती है, कि मेरे साथ बुरा हुआ, ये बोलने में भी उनको सेंस एंजॉयमेंट होती है। निगेटिव बोलते हैं अपने बारे में, जो भी बुरा बोलते हैं उसमें भी उनको एक सेटिस्फैक्शन सेटल लेवल पे, क्योंकि कोई इंसान ऐसी बात करेगा ही नहीं जहाँ पे उसको बोलने के बाद अच्छा नहीं लगता। जब किसी को गाली देता है, गाली देने के बाद अच्छा लगता है। किसी के पीछे बुराई करता है, बुराई करने के बाद उसको अच्छा लगता है, उसका मन थोड़ा सा शांत होता है कि चलो मैंने इधर चीची तू कर ली उसकी, मेरा मन थोड़ा शांत हो गया, मेरी भड़ास निकल गई। वैसे ही ये वाला है, हमेशा अपने आप को विक्टिम समझना। भाई आप जिंदा हो, आज आप बोट चला रहे हो तो खुश रहो नहीं, लेकिन फिर भी वही याद करना, कोसते रहना, कोसते रहना, कोसते रहना, इसको कहते हैं सेंस एंजॉयमेंट। सो सेंस एंजॉयमेंट ऐसी नहीं होती कि सिर्फ मन पसंद खा लिया, मन पसंद देख लिया, पंचेंद्रिय की सेंस एंजॉयमेंट। सेंस एंजॉयमेंट फॉल्स ईगो की भी होती है। फॉल्स ईगो की 2 तरीके की सेंस एंजॉयमेंट होती है, आओ आओ मेरी तारीफ करो, आओ आओ मेरे दुख सुनो। 2 तरीके की सेंस एंजॉयमेंट फॉल्स ईगो की होती है। एक तो मेरे को तारीफ सुननी है, मेरे बारे में अच्छा बोलो, दूसरी तरफ से मुझे दया दिखाओ, मेरी दुखड़ा सुनो, मेरी दया दिखाओ, मुझे दया दिखाओ। ये दोनों भी त्याज्य है। भगवत गीता में दोनों को त्याज्य किया है कृष्णा ने। कृष्णा अर्जुन को इसीलिए तो डांट रहा था, अर्जुन कह रहा था आओ आओ सुनो मेरा दुखड़ा सुनो, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे पाप नहीं करना। एंड कृष्णा कहते हैं ये तो शोक है, ये तो लैमेंटेशन है, एम्पैथी से आ रहा है, त्याग दो इसको अर्जुन, इससे तुम्हारा भला नहीं होना, इससे तो तुम कुप्रसिद्ध हो जाओगे। ये परपॉट में प्रभुपाद कहते हैं फिर कि तुम तो अपने फॉल्स ईगो को ये कर रहे हो, हैप्पी कर रहे हो। सो इस तरीके से अभी ऋषभ देव अपने बेटों को जो बता रहे हैं ना, ताकि बेटे आगे जाके रूल करने वाले हैं, वो अगर विक्टिम में चले गए ना कि हाय हमारे साथ क्या हुआ, हमारा राज्य किसी ने छीन लिया, तो ऑलरेडी 10 लाख लोग मरेंगे या 10 करोड़ लोग मरेंगे। उसके बाद ये लोग जब बोलेंगे ना हमारे साथ बुरा हुआ, तो 10 करोड़ लोग जिंदा होकर तो नहीं आ सकते। तो एक राजा ऐसा ऐसी सोच अफोर्ड नहीं कर सकता, क्षत्रिय ऐसी सोच अफोर्ड नहीं कर सकता। क्षत्रिय को पहले से ही ये सोच रखनी पड़ती है कि मुझे इस तरीके की तो सेंस एंजॉयमेंट नहीं चाहिए, ना मुझे किसी की दया चाहिए, ना किसी की एम्पैथी चाहिए, मुझे दया की भीख नहीं चाहिए, ना मुझे तारीफों की कोई ये चाहिए, मुझे कोई ग्रेड है। मुझे तो रक्षण करना है लोगों का, मुझे तो लोगों के अंदर ही ऑर्गेनाइज करना है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को मैनेज करना है, प्रोटेक्शन करना है, पीस लाना है। तो क्षत्रिय ये सोच, विक्टिम वाली सोच नहीं रख सकता कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है कि मुझे अपना बुरा करने का मन करता है, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, आओ सुनो मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो ये जो ऋषभ देव है, वो कहते हैं कि वी हैव बीन अवॉर्डेड रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, सो डजंट इट मेक सेंस दैट यू शुड नॉट वेस्ट इट ऑन सेंस एंजॉयमेंट। तो सेंस एंजॉयमेंट पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। राजाओं को खासकर बताया जाता है, बहुत सारी रानियां भी प्रेजेंट होती है, बहुत सारी दासियां भी प्रेजेंट होती है, और हजारों हजारों में दास प्रेजेंट होते हैं उनके पास, हजारों हजारों में रथ होते हैं, सोने के रथ होते हैं, 1600 से 1800 इनके पास हाथी होते हैं। तो एंजॉयमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, लाखों लाखों महल भी होते हैं।
इसलिए इनको बताया जाता है कि सेंस एंजॉयमेंट में कोई ये नहीं मिलता। ह्यूमन बॉडी जो मिली है बहुत रेयर, बेस्ट अवार्ड है कृष्णा का, और वो बेस्ट अवार्ड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके घर में आप स्कूल से ट्रॉफी जीत के लाए, क्या आप वो ट्रॉफी कभी सिंक साफ करने के लिए यूज करोगे? या फिर कील ठोकना है, फोटो फ्रेम लगानी है, कील ठोकने के लिए ट्रॉफी यूज करोगे क्या? नहीं करोगे ना। वैसे ही ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी सेंस एंजॉयमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। सटल लेवल पे भी, ईगो लेवल पे भी हम एंजॉय करने के लिए यूज नहीं कर सकते। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, शुभ रात्रि।